हेलो डियर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वाउचर एंट्री क्या होती है। वाउचर एंट्री एक चीज़ को डेबिट करना और दूसरी चीज़ को क्रेडिट करना इज वाउचर। डेबिट और क्रेडिट किसको करना है वो चेक करने के लिए देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जहाँ पर कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है, या आप बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। उस केस में क्रेडिट भी बैंक होगा और डेबिट भी बैंक होगा। जब किसी को आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर के थ्रू वो एंट्री होगी। डेबिट के वो पार्टी होगी, क्रेडिट बैंक या कैश होगा। रिसीट वाउचर क्या होता है? जहाँ पर आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में क्रेडिट पार्टी होगी और डेबिट बैंक या कैश होगा। इसी तरह से जनरल वाउचर क्या होता है? जनरल वाउचर होता है जहाँ पर कि किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। पार्टी नहीं, कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको हम जनरल वाउचर कहते हैं। जनरल वाउचर में डेबिट रामलाल, क्रेडिट श्यामलाल, कुछ भी हो सकता है। आप कई जगह पर देखते होंगे सेल की एंट्रीज भी इसके थ्रू होती है। पार्टी को डेबिट कर दिया और क्रेडिट सेल को कर दिया। इसी तरह से सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर ये तीन तरह के होते हैं। जैसे ये है हमारा इन्वेंट्री वाउचर, दूसरा है ये इसको कहते हैं आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग वाउचर, ये अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। और तीसरा हो गया आपका एज वाउचर। जैसे जनरल वाउचर था उसी तरह से आप यहाँ पर सेल का बिल डाल सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जैसे मैंने आपको जनरल वाउचर में बताया। ऐसे ही परचेज में भी होता है। परचेज में आप इन्वेंट्री के साथ करना चाहते हैं, इन्वेंट्री के साथ कीजिए, या यहाँ से जाकर आइटम वाउचर, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। एज वाउचर में वही डेबिट क्रेडिट जर्नल की तरह आ जाएगा। अकाउंटिंग में इसके अंदर आइटम नहीं आती है, इसके अंदर कोई सर्विस दी है तो उसका वाउचर आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर भी आप कोई सर्विस पे मतलब दे रहे हैं तो बुक करेंगे। और अगर आप माल बेच रहे हैं तो आइटम वाउचर। मतलब अभी तीन तरह से डिफाइन हो गया, एक में सर्विसेज, एक में आइटम, और एक में जर्नल एंट्री के थ्रू। तीन तरह के वाउचर्स आप यूजली यूज कर सकते हैं सेल और परचेज के लिए। इसके बाद अदर इनवाइसेस, अदर वाउचर्स, इसमें देखिए हम लोगों ने तो बहुत सारे खोल रखे हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज तो आपको बता ही दिया मैंने। ये अलग अलग तरह के डेबिट नोट्स हैं और ये इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, और ये इन वाउचर्स के मोड है, सॉरी। और ये आपके इन्वेंट्री वाउचर्स अलग अलग तरह के, जॉब वर्क का इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक के साथ में एफओसी के लिए, रिसीट के लिए, मटेरियल आउट के लिए, मटेरियल इन के लिए और डिलीवरी नोट के लिए। जितने भी तरह के वाउचर्स होते हैं इन सबको अलग अलग काम के लिए हम यूज करते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि कोई भी वाउचर एंटर करते टाइम आप उस वाउचर के साथ में उस वाउचर की पूरी नरेशन उस वाउचर के अंदर जरूर लिखिए। जैसे ये चेक नंबर, डेट, किससे आया, किसको गया, पूरी डिटेल इसके अंदर होनी चाहिए। ये रिसीट के वाउचर्स हैं, ये परचेज के, पॉजिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत यूनिट से हमने परचेज किया है, कौन सा आइटम परचेज किया है, कितना क्या क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। और साथ के साथ इसके अंदर कोशिश कीजिए आप
कि आप जो भी वाउचर एंटर कर रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी हो उनका लिंक जरूर लगा दें। जनरल वाउचर, स्टॉक जनरल कंजप्शन प्रोडक्शन का वाउचर है। जितनी भी तरह के वाउचर्स आपके टैली के अंदर होंगे वो सारे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे जिनके अंदर आपने एंट्रीज की हैं या नहीं की हैं। वो सारे वाउचर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। वेट एंड डिस्काउंट डला हो चाहे जो भी हो वो सब यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके हम इसके अंदर एज अटैचमेंट लगा देते हैं। जैसे मैंने ये अटैचमेंट खोली अभी आपके सामने, ये नुमेरो का डेबिट नोट था जिसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हाँ इसको एंटर कर दीजिए। हमने ये नीलेश सर से वेरीफाई करवा रखा है, उन्होंने अप्रूव किया है। उसके बाद ये 15,167 15,167 का वाउचर हमने यहाँ पर अकाउंट कर लिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब हम अटैचमेंट में ज़रूर लगाएंगे। प्लस यहाँ पूरी कंप्लीट नरेशन होनी चाहिए कि being credit note issue due to rate difference against invoice number this dated this approved by दिलीप सर। और उसके अंदर दिलीप सर के भी सिग्नेचर है, नीलेश सर के भी सिग्नेचर्स हैं और सबके सिग्नेचर्स भी हैं। तो इस तरीके से हमको अटैचमेंट लगा के ही कोई भी वाउचर एंटर करना होता है। कोई भी वाउचर एंटर करते टाइम इसके अंदर हमको लिंक, अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो हमें वो लिंक में उसके लगा देना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अगर देखना भी हो उससे रिलेटेड पेपर तो वो दिख जाए। ये स्टॉक जनरल के वाउचर्स हैं। जनरल वाउचर्स देखते हैं हम। जनरल वाउचर्स नहीं होगा क्योंकि ये तो ये देखिए बीइंग फ्यूल एक्सपेंस जैक्शन जी को ने बिल दिया है। इसमें भी नरेशन कंप्लीट नहीं है लेकिन हाँ इन्होंने अटैचमेंट लगा रखा है अप्रिशिएट पर नरेशन पूरी होनी चाहिए किस गाड़ी के लिए उसका। जैसे ये है इसके अंदर लिखा हुआ है इसका इनवॉइस नंबर, ठीक है। ये कुछ ना कुछ नरेशन में होना चाहिए जो कि नहीं है, वो प्लीज़ आगे से नरेशन में आप डालेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी नरेशन खाली नहीं होगी और हर नरेशन के अंदर पूरी डिटेल लिखी होगी इस वाउचर की और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।